तो फ्रेंड्स, हाल ही में क्या हुआ ना कि जो चाइना का सर्विलेंस बलून था ना, वो यूएस के एयर स्पेस के अंदर देखा गया, जिसकी वजह से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको शॉट डाउन करने का ऑर्डर दे दिया था। देखिए, ये इन न्यूज़ को ना हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि ये एयर स्पेस क्या होता है। देखिए, एयर स्पेस ना वो स्पेस होती है जो एक पर्टिकुलर कंट्री के टेरिटरी के ऊपर होती है। तो जो वो स्पेस है ना, उस पर्टिकुलर कंट्री का ही अधिकार होता है। हालांकि ये आउटर स्पेस इंक्लूड नहीं करता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई थी 1967 में। तो उस ट्रीटी में ये डिसाइड हुआ था कि जो आउटर स्पेस है ना, वो किसी भी कंट्री की जागीर नहीं है। तो किसी भी कंट्री के एयर स्पेस में एंटर होने से पहले ना उस पर्टिकुलर कंट्री की परमिशन लेनी पड़ती है, वरना ये है ना सॉवरेनिटी का उल्लंघन माना जाता है। देखिए, ये बलून्स ना पहले भी देखे जा चुके हैं जापान के ऊपर 2020 में और 2022 में भी। इंडिया के भी अंडमान आइलैंड्स के ऊपर देखे जा चुके हैं। लेकिन ना किसी भी कंट्री की ना इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी एक्शन ले सके चाइना के खिलाफ। इवन अभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की भी हिम्मत नहीं थी। बट ना जो बाइडेन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लग गया। वहाँ की मीडिया ने, वहाँ की जनता ने जो बाइडेन का काफ़ी मजाक उड़ाने लग गए, मीम्स आने लग गए। उनका ये कहना था कि भैया, तुम्हारा बजट, यूएस का बजट, मिलिट्री बजट जो है वो 780 बिलियन डॉलर से ऊपर है और चाइना का बजट 230 बिलियन डॉलर है। इतना डिफरेंस होने के बाद भी अगर तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो ना, तो फिर ये गलत है। तो इसलिए है ना, जो बाइडेन को प्रेशर में आके ये स्टेप उठाना पड़ गया। और जो फाइटर जेट यूज़ हुआ ना, वो भी छोटा मोटा नहीं था, वो F-22 था जो बड़े टारगेट्स के लिए यूज़ होता था। देखिए, वैसे तो ना ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये यूएस जो है ना, वो एक मैसेज पहुंचाना चाहता था कि चाइना को दूसरी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बताया है कि जितना प्रिसाइज डेटा सैटेलाइट सर्वेलेंस करती है ना, उतना बैलून नहीं कर पाता। तो इसलिए डर हटा लो कि इसने, ये वाला जो बलून है, इसने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। आइए अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये सर्वेलेंस बलून होता क्या है। देखिए, सर्वेलेंस बलून जो है ना, पहले अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान और कोल्ड वॉर के दौरान भी काफ़ी यूज़ होते थे। आजकल तो आप जानते हो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है कि अब ड्रोन्स, सैटेलाइट्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ होता है। बट चाइना को चुल रहती ही है। देखिए, सर्वेलेंस बलून जो है ना, वो काफ़ी सस्ते होते हैं। इसमें हीलियम गैस भरी होती है एंड ये ना विंड के डायरेक्शन में उड़ते हैं। इनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 120 फीट होती है। इसमें नीचे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। यहाँ कैमरास, रडार, सेंसर्स वगैरह का भी यूज़ होता है। ये करीब 80,000 फीट से लेकर 1,20,000 फीट तक उड़ते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं 24 किलोमीटर से 37 किलोमीटर्स तक। आइए एक्चुअल में सिचुएशन हुई क्या, ये जानते हैं चाइना के पर्सपेक्टिव से। चाइना का ये कहना था कि ये नॉर्मल सिविलियन बलून था जो वेदर फोरकास्टिंग को मतलब सर्विलेंस कर रहा था, लेकिन वो सडनली ऑफ ट्रैक हो गया। वो यहाँ से, देखिए, चाइना यहाँ से उड़ के वो यूएस चला गया और मोंटाना रीजन में दिखाई दिया। ये इंसिडेंट एक्चुअली 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ। 4 फरवरी को यूएस ने इसको शॉट डाउन कर दिया था। लेकिन ना जब शॉट डाउन किया ना, तो चाइना का ये कहना था कि यार, ये यूएस का ओवर रिएक्शन है। जो बाइडेन जो है वो ऐसा नहीं करते, लेकिन अपनी जनता के प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा कर दिया। तो चाइना ने धमकी दी है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है, इसका रिटेलिएशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। बट इस इंसिडेंट के बाद ना अब दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते काफ़ी बिगड़ गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि डिप्लोमेसी का जो दरवाज़ा है वो अब बंद हो चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इशू है। पहले भी हम देख सकते थे कि ट्रेड वॉर चल रही थी दोनों के बीच, ताइवान को लेकर इशू था। तो आप ऐसा समझिए कि अगर थोड़ी सी भी लड़ाई स्टार्ट हुई ना, तो कब ना जाने वर्ल्ड वॉर 3 का ये रूप ले लेगी, पता नहीं चलेगा। क्योंकि यूएस और चाइना ये दोनों ही वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी पावर्स हैं और आज हम कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म देख सकते हैं। जैसे चाइना के पास ना रशिया है और यूएस के साथ नेटो पावर्स हैं। देखिए, हम ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि जब कोल्ड वॉर का एरा था ना,
तब ऐसे ही ग्रुप हुआ करते थे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था और आज कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कुछ कंट्रीज़ चाइना के साथ हैं और कुछ कंट्रीज़ यूएस के साथ हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स इस एरा को कोल्ड वॉर 2.0 का नाम भी देते हैं, जहां डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं है बट कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। चाइना की इकोनॉमी ना आने वाले कुछ टाइम में यूएस की इकोनॉमी को टक्कर देगी एंड चाइना की सुपर पावर बनने की इच्छा को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम सब देख सकते हैं कि कैसे चाइना कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसाता है, अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, जगह जगह अपने मिलिट्री बेस बना रहा है और साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल क्लेम्स उसके। इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉज को भी चाइना मानने से मना कर देता है। ये सब चाइना की बढ़ती पावर्स का इंडिकेशन है। देखिए, पावरफुल चाइना ना इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडिया भी बड़ी पावर है एशिया में एंड अपने ही नेबर में अगर चाइना जैसी सुपर पावर हो तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो सकता है। देखिए, इस इंसिडेंट के बाद ना सबसे बड़ा प्रेशर इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज़ के ऊपर आ जाता है कि जब चाइना ऐसे बलून सर्वेलेंस करेगा इन कंट्रीज़ के एयर स्पेस के ऊपर, तो क्या ये कंट्रीज़ भी ऐसे ही स्टेप लेंगी जैसे यूएस ने लिया है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो यूएस का ये वाला एक्शन था ना बलून को शॉट डाउन करने का, ये चाइना के लिए इंडिकेशन है कि भैया तुम अपनी हद में रहो, तुम दूसरों की टेरिटोरियल सोवरेनिटी का उल्लंघन मत करो। देखिए, वर्ल्ड वॉर जैसे कि चांसेस वैसे तो कम हैं, बट आज का टाइम ना टाइम ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का है, जहाँ सारे प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं। तालिबान का अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा, फिर सडन इवैक्यूएशन ऑफ यूएस आर्मी फ्रॉम अफ़गानिस्तान, यूक्रेन रशिया का वॉर और कोविड क्राइसिस, ये सब बताता है कि वर्ल्ड वॉर होगी ही नहीं, ये हम नहीं मान सकते। देखिए, इंडिया जैसे देश बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की, जहाँ खूब सारी पावर्स हों, बट जब हम इंटरनेशनल थ्योरीज की बात करते हैं ना तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को सबसे स्टेबल बताया जाता है। हालांकि इंडिया का जो स्टैंड है वो अपनी जगह सही है, इससे वॉर जैसे चांसेस कम होते हैं, बट इस पे सारे देश अग्री करें इसके चांसेस थोड़े कम हैं। अब हमें आने वाले टाइम में या तो कल या कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में चाइना का रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब ये नहीं पता कि वो रिएक्शन में क्या हो सकता है, क्या वो वॉर हो सकती है या फिर ट्रेड वॉर टाइप की कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो आज का डिस्कशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही करंट अफेयर के टॉपिक्स विद इन 10 मिनट्स में कंप्लीट किया करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।